कौम के लीडर की गैर कानूनी कैद को 26 रोज गुजर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गैर कानूनी कैद में हैं। ना तो शाहाना केस ना ही साइफर केस में कहीं भी इमरान खान का कोई जुर्म साबित नहीं हो सका, मगर उनको एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी जा रही है। इमरान खान का जुर्म अपनी कौम का सौदा ना करना है। जेल की सख्तियों के बावजूद इमरान खान मुकम्मल डटे हुए हैं और कौम को पैगाम दिया है कि हकीकी आज़ादी की जदोजहद जारी रखें। कौम के बेटों की खातिर जेल काटने वाले अजीम लीडर को अपने बेटों से बात की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील अली एजाज बटर ने अपनी ट्वीट में बताया, हमारी दरख्वास्त पर इमरान खान साहब को अपने बेटों सलमान और कासिम से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त मिल गई। खसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन की जेल सुपरिटेंडेंट को इमरान खान की बेटों से बात कराने के इंतजामात की हिदायत। इमरान खान के वकला की दरखास्तों पर एतराज़ात खत्म। चेयरमैन इमरान खान के वकला ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के ओपन ट्रायल और केस की अहलियत पर दरखास्तें दायर की थीं, जिन पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगा दिए थे। आज वो एतराज़ात खत्म हो गए और फ़रीकीन को भी नोटिस जारी। समाअत अगले हफ्ते मुंतकिल। तहरीक इंसाफ ने कल जारी करदा एलामिये में जेल ट्रायल को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इमरान खान की दरख्वास्त पर नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत को कवर करने वाले रिपोर्टर्स का कहना है, लग रहा है कल केस की आखिरी समाअत होगी। चीफ जस्टिस पहले भी कह चुके हैं कि वो रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला देना चाहते हैं। वकला को उम्मीद है इन गैर कानूनी तरामीम को ख़त्म किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज में इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 14 मई को इलेक्शन करवाने के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर की हुई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और फैसला आया। अदालत ने हुक्म दिया, इलेक्शन हर सूरत 90 रोज में ही करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि वो खुद से दिन आगे बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी दरखास्त का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खराज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन मुल्क में शफाफ इंतखाबात का जिम्मेदार है, मगर इलेक्शन कमीशन ने ही आइन शिकनी करते हुए इलेक्शन रोके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट का पीटीआई के 36 कारकुनों को कल अदालत पेश करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब से 36 सियासी कैदियों के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं। 3 माह मुसलसल कैद में रखा, नजरबंदी कालादम होने पर क्यों गिरफ्तारियां की, जेल में क्या जुर्म हुआ कि दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस शहजाद मलिक। अदालती अहकामात की कोई परवाह नहीं, हलीम आदिल शेख फिर गिरफ्तार। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कल सिंध हाई कोर्ट पेश हुए, जहां उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। आज दोबारा हलीम आदिल शेख को अदालत पेश किया गया, जहां इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दिया, मगर सिंध पुलिस ने उनको दोबारा नए केस में अहाता अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया। हलीम आदिल शेख ने अदालत पेशी के वक्त कहा, जिस केस में मुझे हथकड़ियां लगी हैं, इसमें मैं पेशावर हाई कोर्ट से जमानत पर हूँ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा कि क्या ये इदारे हुकूमत पुलिस अदलिया से बालातर हैं। फस्तायत का नया रिकॉर्ड कायम, अब बुजुर्ग माएँ भी अदालतों की पेशियों पर। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार से फस्तायत की हर हद अबूर की जा चुकी है। उस्मान डार ने अपने ट्वीट में आज बताया, माओं की इज्जत और हुर्मत का मुकाम किसी भी मुआशरे में सबसे बुलंद और अफजल होता है। मेरे कम ज़र्फ सियासी हरीफ ने इस अजीम तकद्दुस को भी पामाल किया है। इंशाअल्लाह इंसाफ इसी दुनिया में होगा, बेशक उसकी लाठी बेआवाज़ है। उस्मान डार की बुजुर्ग वालदा सेशन कोर्ट में घर और कारोबार की बंदिश के खिलाफ आज अदालत पहुंची थी। लाहौर बार हाईकोर्ट का खवातीन कैदियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर इश्तियाक ए खान ने पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन की जमानतों पर फिलफौर फैसले करने का मुतालबा कर दिया। जिना हाउस समेत दीगर मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन की जमानतों पर फैसले फौरी किए जाएं। इश्तियाक खान ने कहा, हम अदालतों के साथ खड़े हैं, मगर अदालतें भी महसूस करवाएं कि वो भी इंसाफ के साथ खड़ी हैं। कराची के वकला ओवर बिलिंग और महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गए। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हाई कोर्ट से प्रेस क्लब तक रैली। वकला ने अहाता अदालत में एहतजाजी बिजली बिल भी नजर आतिश कर दिए। वकला की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वकला का बिजली बिलों से इजाफी टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा।
स्टॉक मार्केट क्रैश, डॉलर बेकाबू। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और जारी फसाद की वजह से हर दिन मईशत मजीद तबाह होती जा रही है। आज स्टॉक एक्सचेंज 1242 पॉइंट्स गिरने से क्रैश कर गई, जिसके बाद कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गईं। डॉलर भी ओपन मार्केट में 328 रुपये में भी दस्तयाब नहीं। इसहाक डार की बिछाई गई बारूदी सुरंगें अब एक एक करके फट रही हैं और कौम भुगत रही है। चीनी की कीमत 220 से 250 रुपए तक जा सकती है। रावलपिंडी में चीनी 180 रुपए फी किलो की हो गई है, कहीं 185 और 190 की भी मिल रही है। महकमा खुराक के मुताबिक पहले लग रहा था कि चीनी 220 रुपए फी किलो तक जाएगी, मगर अब लग रहा है 250 रुपए फी किलो तक भी हो सकती है। शुगर मिल्स मालकान ने पीडीएम के आखिरी महीनों में 500 अरब से ज्यादा चीनी की कीमत बढ़ाकर कमाए हैं। बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज जारी। मरी और मुजफ्फराबाद में भी मुकम्मल शटर डाउन। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में आज महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। इस हड़ताल पर तबसरा करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार बिजली, गैस, आटा, चीनी और घी इतना महंगा करके गए हैं कि मुल्क गिर अवाम इनके खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुके हैं। अब मीडिया वालों को बाकायदा फ़ोन कॉल्स करके मना किया जा रहा है इस एहतजाज को कवर नहीं करना। मीडिया एहतजाज को ज़्यादा ना दिखाए। पीडीएम के तबाही और बर्बादी के 16 माह। पीडीएम हुकूमत चली गई, मगर आने वाले कई साल कौम उनकी मचाई तबाही भुगतेगी। पीडीएम ने सिर्फ 16 माह की हुकूमत में महंगाई 12 से 30% पर कर दी। जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से -5%, ज़रूरी ग्रोथ 4.55% से 1.27%, गुर्बत और बेरोजगारी में 5% इजाफा किया। टैक्स ग्रोथ को 30 से कम करके 13% कर दिया और खसारा 5,300 बिलियन रुपए से बढ़ाकर 6,400 बिलियन रुपए कर दिया, जबकि अपने करप्शन के सारे केसेस माफ करवा लिए।